ओके स्टूडेंट्स, हम लोग प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट कर लिए थे। यहाँ तक पूरा एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोग कंप्लीट कर लिए थे, है ना, जिसमें हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखे थे। आज हम लोग को कंप्लीट कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.2। हमारा एक्सरसाइज 4.2 क्या है? फैक्टराइजेशन मेथड, है ना। फैक्टराइजेशन मेथड क्या है ये मैं बता चुकी हूँ। जो एक्सरसाइज 4.1 है उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी है। एक्सरसाइज 4.1 जो आप लोग देख चुके हैं उसी में, ठीक है। तो उस लिंक में फैक्टराइजेशन मेथड क्या है वो मैं बता चुकी हूँ। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.2, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है और एक्स का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो हम लोग पढ़ चुके हैं पॉलिनोमियल में। अगर पॉलिनोमियल वाला वीडियो नहीं देखे हो तो चैनल के पेज में आप लोगों को पॉलिनोमियल का वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। और ऐसा करूंगी मैं कि इसमें डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को पॉलिनोमियल में जो स्प्लिटिंग मेथड पढ़े हैं हम लोग, मिडिल टर्म का जो स्प्लिटिंग मेथड होता है उसको मैं इस एक्सरसाइज के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप लोग वहां से देख भी सकते हो, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं इसका फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हम लोग को इसमें से एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते थे, अगर स्प्लिटिंग मेथड से स्प्लिटिंग मेथड या फिर फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टर मतलब क्या होता है, जैसे कि 3 का फैक्टर क्या क्या है, ठीक है, या फिर 10 का फैक्टर क्या क्या है। फैक्टर मतलब उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो हम लोग क्या करते थे, जो लास्ट वाला टर्म रहता था, मतलब सी, लास्ट वाला टर्म क्या है 10, उसको मल्टीप्लाई करेंगे एक्स के सामने, मतलब ए वाला टर्म, ए कुछ भी नहीं है मतलब 1 है, तो यहाँ 10 इंटू 1 किए 10 आया। अब इस 10 को ऐसा फैक्टराइज करना है कि उसको या तो उस फैक्टर को या तो हम लोग प्लस करें या तो माइनस, तो हम लोग को क्या मिल जाए -3। तो देखो हम लोग कर सकते हैं 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 भी हो रहा है ना। और जब हम लोग 2 में से 5 को माइनस करेंगे तो -3 भी आ रहा है। देखो 5 2 जा 10 भी हो रहा है और 5 में से 2 माइनस कर रहे हैं तो -3 भी आ रहा है। ऐसे होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग इस -5x को रिप्लेस कर देंगे 2 - 5 से, ठीक है। तो देखो वही लिखी हूं मैं, -3x को हम लोग रिप्लेस कर दिए हैं -5x + 2x से, क्योंकि -5 को जब हम लोग +2 से माइनस करेंगे तो -3 आएगा, बिकॉज माइनस ग्रेटर नंबर इज 5 और उसके सामने क्या लगा है माइनस, इसलिए -3 आएगा। देख लो बैलेंस है अभी तक। -10 का 10, 0 अभी हटा दिया, लास्ट में हम लोग उसको कंपेयर कर देंगे, ठीक है। और रखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, दो का पेयर करके x का कॉमन लेंगे, जो भी कॉमन निकल रहा है। तो इसमें x और x कॉमन निकल रहा है, दो इनमें से x कॉमन निकला, स्क्वायर था इसलिए एक x बचा और यहाँ 5 बचा, ठीक है। फिर इसमें से हम लोग दोनों में से कॉमन लेंगे तो क्या कॉमन निकल रहा है, 2 और 10 दोनों ही 2 का फैक्टर है, मतलब 2 के टेबल में 2 भी आता है और 10 भी आता है। तो 2 ले लिए कॉमन और यहाँ पास x -5 बचा, क्योंकि देखो 2 कॉमन है तो 2 5 जा 10 5 आएगा ना, यहाँ पास कॉमन लेने आता है आप लोगों को। अब x -5 दोनों में ही है इसलिए एक बार लिख दिया, और क्या बचा x + 2 उसको यहाँ लिख दिया। हम लोग को क्या फाइंड करना है, रूट्स फाइंड करना है। तो अब लिख देंगे रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम लोग क्या करेंगे, x -5 और x + 2 को कंपेयर कर देंगे 0 से। तो x -5 = 0 और x + 2 = 0 कर दिए, ठीक है। अगर कभी भी एग्जाम में आ जाता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितना जीरो होता है, हाउ मेनी जीरोस इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आप लोग बोलोगे हमेशा 2 जीरोस, क्योंकि x -5 x + 2 हम लोग दो बार 0 ले रहे हैं, इसलिए 2 जीरोस होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ठीक है। ऐसे वाला बहुत क्वेश्चन आता है आप लोगों के एग्जाम में, ठीक है। तो अब हम लोग x को यहीं छोड़ दिया, -5 को जब इधर भेजेंगे तो +5 होगा, तो +5 0 + 5 तो 5 ही आएगा, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख दी हूँ x = 5। वैसे ही यहाँ पास x + 2 है, तो अगर इसको आप लोग 0 की तरफ भेजोगे तो -2, यानी कि x = -2, इसलिए यहाँ x का वैल्यू -2 और यहाँ x का वैल्यू 5। कभी भी माइनस में अगर दिया रहेगा तो पॉजिटिव आएगा आंसर, मतलब x के साथ कोई भी नंबर अगर माइनस में है तो रूट आएगा प्लस में, और प्लस में है तो रूट आएगा माइनस में, ठीक है। यानी कि आप इस 5 और -2 का वैल्यू जब यहाँ पुट करोगे तो LHS और RHS दोनों ही क्या आएगा, 0 आएगा। तो हमारा जो इक्वेशन का जो हमारा रूट निकला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट, वो क्या आया 5 और -2, ठीक है। सेम ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 को भी फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहला काम क्या है, जो लास्ट नंबर है उसको मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट नंबर से, 12 आ गया। अब 12 को ऐसा फैक्टराइज करें कि ये मिडिल नंबर आ जाए, मिडिल नंबर में कुछ भी नहीं है, मतलब 1 आना चाहिए। अब तो हम लोग को पता है 2 4 जा 12, तो 2 में से 4 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, यानी कि एक बार और करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग कर सकते हैं 2 2 जा 4,
ठीक है, लेकिन हमारा इसमें भी नहीं आ रहा है। तो हम लोग को पता है कि अगर हम लोग 4 इंटू 3 करते हैं तो 12 आता है, और 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1 भी आता है। ठीक है, 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, और 4 3 जा 12 भी आएगा। यानी कि हम लोग इस 1 को रिप्लेस कर सकते हैं 4 माइनस 3 से, क्योंकि 4 माइनस 3 क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, अब हम लोग वही कॉमन लेंगे जैसे इसमें कॉमन लिए थे, तो इसमें ये 2 और 4 दोनों ही 2 का फैक्टर है, और x तो एक बार निकल गया, एक x यहाँ बचा हुआ है। वैसे ही 3 और 6 दोनों ही 3 का फैक्टर है, तो 3 कॉमन ले लिए, तो यहाँ क्या बचा x, क्योंकि इसमें से 3 कॉमन लिए है तो 2 बचा हुआ है, क्योंकि 3 2 जा 6। अब 2x माइनस 3 और यहाँ x प्लस 2 यहाँ आ गया। ठीक है, अब फिर से वही कंपेयर कर देंगे 0 से, तो 2x माइनस 3 को एक बार कंपेयर करेंगे 0 से, और x प्लस 2 को एक बार कंपेयर करेंगे 0 से। आप लोग ध्यान देना, दोनों ब्रैकेट हमेशा सेम होगा। देखो यहाँ भी सेम हुआ है, तभी सही है, नहीं तो गलत बन रहा है। ठीक है, अब x प्लस 2 को हम लोग कंपेयर कर, देखो यहाँ एक बार फिर से कर देती हूँ, x प्लस 2 को कंपेयर करेंगे 0 से, तो x इज इक्वल टू 0 का 0 माइनस 2, x का वैल्यू कितना आया, -2। ठीक है, अब 2x माइनस 3 को भी कंपेयर करेंगे तो 2x है ही, 3 इधर भेजेंगे तो +3, x अपने प्लेस में है, 3 भी अपने प्लेस में है, 2 को ट्रांसफर करेंगे, मल्टीप्लाई था तो यहाँ क्या हो जाएगा, डिवाइड, यानी कि x का रूट आया -2 एंड 3/2। क्वेश्चन नंबर 3 भी देख लेते हैं, ये भी फैक्टराइजेशन मेथड से। अब देखो हम लोग को कुछ नहीं करना है, रूट है तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। सबसे पहला काम हम लोग लास्ट वाले नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट वाले नंबर से। तो हम लोग सब जानते हैं, प्रीवियस क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, √2 इंटू √2 क्या होगा, 2, रूट कैंसिल हो जाता है और एक बार 2 लिख देते हैं, यानी कि 10 लाना है। अब हम लोग को 10 को ऐसा फैक्टराइज करना है कि मिडिल नंबर 7 मिल जाए। ठीक है, तो हम लोग को सब साफ साफ दिख रहा है, 5 इंटू 2 10 होता है, और 5 प्लस 2 7 होता है। तो देखो 10 भी आ गया और मिडिल नंबर 7 भी आ गया। तो हम लोग 7x को रिप्लेस कर दिया 5x प्लस 2x से। अब इसमें से कॉमन निकालने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, अभी प्रैक्टिस करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि अभी आप लोग पहली बार रूट वाला देख रहे हो, है ना, क्लास 9th के बाद। तो देखो हम लोग यहाँ बस देखें कि x तो x ही निकलेगा। अब दोनों में से रूट हम लोग कॉमन नहीं ले सकते हैं, तो देखो x बस कॉमन दिख रहा है यहाँ, तो लिख दिया, और क्या बचा √x प्लस 5। अब इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है हम लोग को, √2 कॉमन दिख रहा है, क्योंकि √2 इंटू √2 2 होता है। आप लोग सब जानते हैं, √2 इंटू √2 करोगे तो क्या आएगा, 2, और यहाँ पास 2 है, यानी कि हम लोग इस 2 को √2 इंटू √2 ऐसे लिख सकते हैं, और यहाँ x का x, यानी कि इसमें से अगर इसमें भी इस वाले टर्म, ये फर्स्ट टर्म इसके जगह में और ये सेकंड टर्म इसके जगह में, तो इसमें भी √2 है, और इस 2 को भी हम लोग √2 लिख सकते हैं। तो इसमें से एक √2 और इसमें से एक √2 को कॉमन ले लिए, तो क्या बचा, एक √2 बचा हुआ है, x प्लस 5। समझ गए यहाँ पास। ठीक है, हम लोग को ऐसा करना पड़ेगा कॉमन लेने के लिए। अब देखो ब्रैकेट हमारा सेम आ गया, क्या बचा, x प्लस √2। अब बस कुछ नहीं करना है, 0 से कंपेयर करेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे, एक बार इसको, तो x यहीं छोड़ दिया, +5 था, इधर जाएगा तो -5 हो जाएगा, √2 मल्टीप्लाई में था, डिवाइड हो गया, एक x का वैल्यू मिल गया। अब सेकंड x का वैल्यू +2 था तो -√2 होगा, बस आ गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, देखो 2x⁻³ माइनस x प्लस 1/8 इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, हम लोग इसको फैक्टराइज करके रूट फाइंड करना है। सबसे पहले हम लोग क्या कर दिया, 1/8 था, इसीलिए हम लोग क्या कर दिए, 1/8 को कॉमन ही ले लिए। ठीक है, 1/8 को कॉमन लिए हम लोग इसलिए लिए, क्योंकि देखो 1/8 को कॉमन लिए तो हम लोग यहाँ 16 लिखना पड़ा। क्यों लिखना पड़ा, क्योंकि 8 2 जा क्या होता है 16, तो 2 आएगा, यहाँ बैलेंस चल रहा है अभी। अब देखो 8 कॉमन लिए तो 8 से 8 कैंसिल कर रहे हैं तो 1x भी आ रहा है, और 1/8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/8 भी आ रहा है। तो 1/8 लेने से हमको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, ये बैलेंस ही चल रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ 16x² माइनस 8x प्लस 1 लिए, क्योंकि 1/8 को हम लोग कॉमन लिए हैं। समझ गए ये वाला कैसे हुआ टर्म। अब देखो ये 1/8 निकल चुका है, बस हम लोग को ये जो बीच वाला टर्म है इसको फैक्टराइज करना है। अब सिंपल, अब इसको 1/8 को अभी भूल जाओ, अभी इस अंदर वाले को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला काम फैक्टराइजेशन में लास्ट वाले टर्म को मल्टीप्लाई करना है 16 से। अब 16 को ऐसा फैक्टराइज करना है कि हम लोग को -8 मिल जाए। हम लोग को पता है 4 इंटू 4 क्या होता है, 16 होता है, और 4 प्लस 4 क्या होता है, 8। तो देखो 4 इंटू 4 16 भी आया, और 4 प्लस 4 मिडिल टर्म 8 भी आया। तो हम लोग को -4 करना पड़ेगा, तभी -8 मिलेगा। तो -8 को हम लोग रिप्लेस कर दिए -4x से। अभी 1/8 से कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी हम लोग सिर्फ ब्रैकेट सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, इसमें से हम लोग कॉमन ले सकते हैं 4x को, क्योंकि 16 भी 4 से डिवाइड होगा, और 4 तो 4 से डिवाइड होगा ही, इसलिए कॉमन ले लिए। इसमें से हम लोग 1 को ही कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 1 के टेबल में 1 आता है और 1 के टेबल में 4 भी आता है। देखो दोनों ब्रैकेट सेम हो गया, यानी कि हम लोग सही बना रहे हैं। अब देखो हमने यहाँ पास देखे 4x माइनस 1 इसको लिखेंगे, और यहाँ 4x माइनस 1। देखो इसको अगर आप लोग 4x माइनस 1 को एक बार लिखोगे और जो बचता है उसको भी लिखते हैं 4x माइनस 1, तो दोनों ही 4x माइनस 1 है, इसलिए डायरेक्ट उसको हम लोग लिख दिया 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब हम लोग को पता है 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर कैसे लिख सकते हैं, 4x माइनस 1, क्योंकि 1/8 को हम लोग इधर 0 से मल्टीप्लाई कर दिए, 1/8 मल्टीप्लाई में था,
है ना। तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 0 से अगर आप लोग डिवाइड करोगे 1/8 को तो 0 ही आएगा, इसलिए 1/8 हट गया। अब देखो 4x - 1 को स्क्वायर में था तो हम लोग 4x - 1 2 बार लिख सकते हैं। अब बस इन दोनों को ही 0 से कंपेयर करेंगे। तो देखो यहाँ पास हम लोग 4x - 1 = 0 किए, तो 4x यही छोड़ दिए, 0 के इधर जाएगा -1 तो +1 हो जाएगा, x यही है, 1 भी यही है, 4 को ट्रांसफर किए, x = 1/4 आया। तो 4x - 1 का वैल्यू 1/4 आया, तो दूसरे वाले 4x - 1 का भी वैल्यू 1/4 आएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, 100x² - 20x + 1 = 0। इसको क्या करेंगे, वही पहले फैक्टराइजेशन मेथड में 1 को मल्टीप्लाई कर दिए 100 से, तो 100 ही आएगा। अब 100 को फैक्टराइज करेंगे तो क्या लाना है, 20। हम लोग सब जानते हैं 10 × 10 क्या होता है, 100 होता है, और 10 + 10 20 भी होता है। तो देखो 100 भी आ गया जो कि लाना रहता है, और 10 + 10 20 मिडिल टर्म भी आ रहा है। तो -20 लाना है, इसलिए -10 10 करेंगे। ठीक है, अब हम लोग इसमें से कुछ नहीं, अब हम लोग जैसे कॉमन लेते हैं वैसे ही कॉमन, 100 और 10 किसका फैक्टर है, 10 का फैक्टर है, इसलिए 10 कॉमन ले लिए, तो क्या बचा 10x - 1। इसमें हम लोग को दिख रहा है 1 ही कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 1 के टेबल में 1 आता है और 1 के टेबल में 10। देखो दोनों ब्रैकेट सेम है, तो एक बार लिख दिया, और 10 - 1 बचा था उसको भी एक बार, यहाँ एक x आएगा तभी तो x² होगा, है ना। अब हम लोग बस कंपेयर कर दिए, देखो दोनों ही सेम है, तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं 10x - 1 का होल स्क्वायर। अब दोनों को बस कंपेयर कर दिए 0 से, तो 10x - 1 = 0 करेंगे तो x = -1 इधर जाएगा तो +1, x का x यही, 1 यही, मल्टीप्लाई में है तो 10। तो अगर 10x - 1 स्क्वायर है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10x - 1 × 10x - 1। तो इसको 0 के में कंपेयर करेंगे तो एक का वैल्यू अगर 1/10 आया तो दूसरे का वैल्यू भी 1/10, इसीलिए हम लोग ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग को क्या करना है, सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल 1। हम लोग को एग्जाम्पल 1 से इसको अब सॉल्व करना है। ठीक है, एग्जाम्पल 1 ये रहा हमारा। एग्जाम्पल 1 में हमको 2 क्वेश्चन मिला है। जॉन एंड जयवंती टुगेदर है 45 मार्बल। जॉन और जयवंती जो है उन लोग के पास 45 मार्बल्स हैं, दोनों मिला के टुगेदर साथ में। ठीक है, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल ईच। दोनों ही क्या कर दिए, खो दिए, 5 मार्बल को लोग घुमा दिए। ठीक है, एंड द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ मार्बल दे नो हैव इज 124। और उन लोग का जो प्रोडक्ट था मार्बल का जो मल्टीप्लीकेशन आ रहा था दोनों का ही, वो 124 था। ठीक है, वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल दे हैड टू स्टार्ट विथ। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन को आप लोगों को मैं अब नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ। ठीक है, आप लोग एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 से 6 तक रहेगा। ठीक है, एक्सरसाइज 4.2 का जो पार्ट 2 वीडियो आएगा उसमें 2 to 6 रहेगा।